वेलकम बैक। इस वक्त क्वार्टर 3 स्टार्ट हुआ ही चाहता है कुछ लम्हात में। पहले 2 क्वार्टर का रिजल्ट ब्लू यूथ की जानिब से 2 गोल किए गए और ये स्टार्ट हुआ ऑरेंज यूथ की साइड से। उन्होंने अपने सेंटर हाफ को पास दिया, सेंटर हाफ ने राइट हाफ से फुल बैक बॉल कंट्रोल करने की कोशिश की, बॉल रुक ना सका और गलत पास। इस वक्त बॉल यूथ ऑरेंज के फॉरवर्ड के पास और यूथ ऑरेंज के हक में फाउल स्टार्ट हुआ। छोटा सा पास खेला उन्होंने अपने फॉरवर्ड को और उनका गलत पास जो कि ब्लू यूथ के डिफेंडर ने डिफेंड किया और अपने कप्तान को पास दिया। इस वक्त ब्लू यूथ को पहले 2 क्वार्टर में 2 गोल की सबकत हासिल है, जो कि दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर के ज़रिए हुए और पहला गोल पेनल्टी कॉर्नर के फर्स्ट क्वार्टर के पेनल्टी कॉर्नर पे और दूसरा इस वक्त बॉल बहुत अच्छा चांस है ऑरेंज के लिए। ऑरेंज के यूथ ऑरेंज की तरफ से बहुत ही खूबसूरत गोल और ये बहुत ही खूबसूरत मौका जो यूथ ऑरेंज को मिला, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए जिस तरीके से यूथ ऑरेंज मुसलसल अटैक कर रही थी और उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से गोल की लीड कम की जाए, तो इस तरह से 2 के मुकाबले में 1 गोल ऑरेंज की तरफ से। इस वक्त मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज लम्हात में आ चुका है और ऑरेंज की कोशिश होगी कि किसी तरीके से इस लीड को बराबर किया जाए। और अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो इस वक्त यूथ ऑरेंज जो है वो फुल अटैक पे। ये मेहमान खुसूसी मोहतरमा जनाब शैला रज़ा साहिबा इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मैच के से लुत्फ़अंदोज़ होती हुई, और ये इस यूथ हॉकी के अंदर इनकी भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सिंध हुकूमत की, जो इस वक्त मैच आपके सामने हो रहा है कराची हॉकी कॉम्प्लेक्स पे। यूथ ऑरेंज को फाउल मिला और स्टार्ट लिया, उन्होंने अच्छा पास दिया मगर अपना बैलेंस ना रख सके। बॉल इस वक्त यूथ ऑरेंज के पास और अच्छा पास उनका सेंटर हाफ की तरफ, अच्छा बॉल के साथ रन करते हुए अच्छा पास दिया। और इसी असना में कमेंट्री बॉक्स में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन जनाब दानिश कलीम साहब। हम इनको वेलकम कहते हैं। दानिश, बहुत शुक्रिया अनवर साहब। ये इस वक्त आपके सामने दानिश, ये यूथ इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल जो यूथ ऑरेंज और यूथ ब्लू के दरमियान खेला जा रहा है, क्या कहेंगे दानिश इसको देखते हुए? इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्लब चैम्पियनशिप इस लेवल पे अगर होना और जियो सुपर पे आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि इसमें कराची हॉकी एसोसिएशन ने ख़ास तौर पे उनका बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले है कि उन्होंने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया और मेरा ख्याल है क्लब चैम्पियनशिप जो हो रही है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फ्लड लाइट में अगर टूर्नामेंट हो। तो आप ये देखें कि अहमद, मैं एक और बात कहूँगा कि अभी मैच देख रहे हैं तो ये KHA जो है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि ये दोनों टीमें मेरा ख्याल है KHA की हैं कि वही सेमीफाइनल खेल रही हैं। तो डेफिनेटली काम तो हुआ है, लेकिन अब आगे अगर आप मैं देखूँ थोड़ा सा कि हॉकी जो है अभी बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट हो रही है। तो अभी थोड़ा अगर ज़्यादा कम्पैक्ट होकर खेलेंगे लड़के, तो इसी तरह अगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट अगर कम्पैक्ट हॉकी पे होंगे तो आगे भी बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल, जो आपने बात की है कि आपका मकसद कहने का ये है कि इतनी टफ हॉकी अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे अगर खेलना शुरू कर दें, तो जब हमारे बच्चे या हमारे प्लेयर्स जो है वो इंटरनेशनल हॉकी में जाएं तो उनको इससे मतलब इस किस्म के जब स्टैंडर्ड हॉकी मिलेगा तो उनको प्रॉब्लम नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल देखें, कराची हॉकी एसोसिएशन ने खुसूसन जब से हैदर हुसैन, हनीफ खान साहब और ये सिंध हुकूमत के लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है इस खेल की दोबारा से वापसी के लिए,
तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जैसे जैसे ये दिन गुजरेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट और अच्छे प्लेयर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जिस तरह ये KHA एक बड़ी और ये दानिश एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था दोबारा से बिल्कुल एक क्लियर ऑरेंज को, चांस था। यूथ ऑरेंज को, जो कि जल्दबाजी कर गए मैं समझता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद भी है कि जिस तरह KHA और हैदर हुसैन सेक्रेटरी या सिंध गवर्नमेंट जिस तरह हॉकी को सर्व कर रही है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कि KHA में जैसे पहले समीउल्लाह, हनीफ खान, अहमद आलम, ये लोगों ने बड़ा सर्व किया है, कामरान अशरफ, इन्होंने बड़ा सर्व किया हॉकी के लिए इधर कराची में। तो इसी तरह मुझे उम्मीद है कि इसी तरह जो स्टार ये बने हैं तो डेफिनेटली इनमें भी स्टार नज़र आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन दानिश ये एक टीम एफर्ट होती है, मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनाब आसिफ बाजवा साहब और प्रेसिडेंट जनाब खोकर साहब, इसी असना में ब्लू यूथ को एक और अच्छा मौका मिला, वही जल्दबाजी की दोबारा से। और मैं समझता हूँ कि जो इनके कोचेज़ हैं उनको थोड़ा सा इनको गाइड करना चाहिए कि जब टी में आते हैं तो बॉल को कंट्रोल कर लें बनिस्बत इसके जल्दबाजी करके इस इतने अच्छे मौके ज़ाया करने से। बिल्कुल अहमद, ये आप सही कह रहे हैं कि जैसे भी अभी इंटरनेशनल हॉकी में ये हो रहा है कि वो जैसे ही डी स्टार्ट होती है या गोल लाइन स्टार्ट होती है तो वो फ़ौरन अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं, वो पैडों की तरफ खेलते हैं, गोलकीपर की तरफ खेलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनाई जाए। अगर बाहर मारनी है तो वो उससे ज़ाया होंगी चीज़ें। तो दूसरा बिल्कुल ये कहीं भी होगा तो बड़ा जो ऑनर है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जिसमें आसिफ बाजवा या ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर, उन्हीं की गाइडलाइन पे, लेकिन बड़ा अच्छा एक सिनारियो है इधर और बड़ा अच्छा माहौल है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह हॉकी सारे पाकिस्तान में इसी माहौल में, एटमॉस्फेयर में हो तो हॉकी ज़रूर बेहतर होगी। बिल्कुल दानिश, आपने सही कहा कि ये, जैसा मैंने भी आपसे कहा था कि ये पूरा एक टीम वर्क है, पूरा एक यूनिट है जिसके थ्रू पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, कराची हॉकी एसोसिएशन और स्पेशली हुकूमत सिंध का सिंध में और पाकिस्तान हॉकी के फ़रोग के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है। हर हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान हॉकी की और सिंध हॉकी, कराची हॉकी की हेल्प की है। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी तो वो वक्त दूर नहीं कि हमारा खोए हुए एजाज़ जितने भी पाकिस्तान के पास थे, ये इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे मोहतरमा जनाब शैला रज़ा साहिबा, जो बहुत ही इंटरेस्ट ले रही हैं इस मैच में और अभी कुछ देर पहले हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी बैठी थी और अपने ख्यालात का इजहार किया उन्होंने। दानिश देखें, अब जैसे ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये लोग इस तरह इन्वॉल्वमेंट जब लेंगे किसी भी गेम के अंदर, स्पेशली नेशनल गेम के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि प्लेयरों को बहुत बूस्टअप मिलेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अगर मैंने ये स्टेडियम या जहाँ अभी मैच हो रहा है तो मैंने ये पहले भी देखा हुआ है, लेकिन इस तरह की रौनक लगनी और इस तरह का क्राउड, इस तरह की फ्लड लाइट में मैचेस होने, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी बड़ा कारनामा है और KHA का भी है। और मैं एक और बात यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि ब्रिगेडियर सजाद खोखर और गवर्नमेंट सिंध ने बड़ी कोशिशों के साथ जो अब्दुस्तार खान ईदी एक स्टेडियम हमारा हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान पहले था, तो उसको रेनोवेट किया जा रहा है, नया बनने जा रहा है। तो ये सिंध गवर्नमेंट की बहुत, मैं कहूँगा कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि ये हाई स्टैंडर्ड एक स्टेडियम बने और उसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, ब्रिगेडियर सजाद खोखर साहब ने, आसिफ बाजवा साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और इंशाल्लाह ताला ये 1.5-2 साल में आपको एक बड़ा अच्छा एक सेंटर वहाँ नज़र आएगा। जिस तरह ये अगर जैसे KHA ने एक सेंटर बनाया, अगर पूरे पाकिस्तान में जो लोग एसोसिएशनों में बैठे हैं या दूसरे लोग बैठे, अगर इसी तरह की कोशिश करेंगे तो उसमें हम भी ओलंपियन भी उसमें पार्ट ऑफ प्ले करें तो डेफिनेटली हॉकी जो हमारी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल देखें, इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर ये खूबसूरत मंज़र कराची का, और दानिश ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे शारजा में T20 वर्ल्ड कप का कोई ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही दुबई स्टेडियम या अबू धाबी स्टेडियम या शारजा स्टेडियम में ऐसे ही व्यूज़ हैं। तो इस वक्त भी बिल्कुल वही व्यू नज़र आ रहा है। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जी, हमारी तो यही दुआएं कि अल्लाह ताला इस वतन पाकिस्तान को, शहर कराची को इसी तरह हंसता खेलता रखे और पाकिस्तान की तमाम स्पोर्ट्स तरक्की की राहों पे चलें। और दानिश, इस वक्त
ये मैच आपके सामने जियो सुपर पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, जहां पे हम फेडरेशंस और एसोसिएशंस की बात करते हैं, वहां मैं समझता हूं हमें टीवी चैनल्स के ऊपर भी ये ज़रूर बात करनी चाहिए कि इस वक्त आपके सामने जो ये लाइव मैच टेलीकास्ट हो रहा है, जहां जहां दुनिया में ये चैनल जियो सुपर इस वक्त देखा जा रहा है, उनकी नाजरीन की खिदमत में ये मैच इस वक्त लाइव देखा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जियो सुपर का कि जो मुसलसल काफ़ी अरसे से इस नेशनल गेम की तरक्की के लिए, इसकी कमबैक करने के लिए ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इसको हम ज़रूर सराहेंगे। आप भी पाकिस्तान बिल्कुल टीम के वर्ल्ड बिल्कुल। कप मैं गोल्ड तो मेडलिस्ट रहे हैं। देखें, मैं बड़ी दफ़ा अहमद और हम आपस में बात करते हैं कि जब तक टीवी चैनल्स जो हैं वो नहीं अगर लाइव मैचेस दिखाएंगे तो वो कैसे हो सकता है कि लड़कों को इनकरेज मिले। तो जियो सुपर का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि वो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि ताकि लड़कों को दिखा सकें। थर्ड क्वार्टर स्टार्ट है। थर्ड क्वार्टर में मेरा ख्याल है 5 मिनट है। तो ये ऑरेंज के पास बॉल है, उन्होंने मिड में सेंटर हाफ के पास बॉल है, अपने राइट हाफ को बॉल दिया, उन्होंने अपने फाउल हो गया है। तो इस वक्त यूथ ब्लू जो है वो 2 गोल और यूथ ऑरेंज जो है 1 गोल। तो थर्ड क्वार्टर है ये। अभी राइट हाफ ने बैक पास दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हॉकी तो बड़ा अच्छा, लड़के भी बहुत अच्छा खेलने की कोशिश में है, लेकिन जितनी अगर कम्पैक्ट हॉकी खेलेंगे तो उतना हम भी, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, इन लड़कों को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी दुनिया में इंटरनेशनल जो हॉकी चल रही है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट चल रही है। तो ये डॉटर लाइन के पास फाउल, मेरा ख्याल है कि 5 गज चलनी चाहिए थी बॉल, जो डी में डायरेक्ट आ गए तो उस वजह से अंपायर ने फाउल किया। ये व्यू देखें बाहर, रोड, गाड़ियाँ रमा दमा है। वो उठा के बांध दे बस। ब्लू के फुल बैक के पास बॉल, हेलो, लेफ्ट हाफ के पास बॉल, उसके लिए भी सीधी कार चढ़ी है इसमें। राइट हाफ ब्लू, सेंटर हाफ को देने की कोशिश और बहुत अच्छा ट्रांसफ़र राइट हाफ के पास, मिस कर दिया उन्होंने। तीसरा क्वार्टर जारी है। ब्लू जो है 2 गोल से 2-1 से जीत रही है। ब्लू के पास अंपायर की विसल, डी में जाने की कोशिश और मेरा ख्याल है उन्होंने और इन्हें बड़ा अच्छा राइट आउट के पास बॉल, बहुत अच्छा डॉज। अंपायर ने ये विसल, दो मिनट है तीसरे क्वार्टर को ख़त्म होने में। अभी ब्लू 2 गोल, ऑरेंज 1 गोल और ये शॉर्ट कॉर्नर दिया है ब्लू के ख़िलाफ़। यहाँ पे गोल बराबर करने का बहुत अच्छा मौका ऑरेंज के पास। अभी देखते हैं कि ऑरेंज कौन सी स्ट्रेटजी अपनाती है, क्योंकि ये एक शॉर्ट कॉर्नर एक सेट प्ले पे शॉर्ट कॉर्नर
दोबारा शॉट कॉर्नर। और ये ऑरेंज की टीम को दोबारा शॉट कॉर्नर मिला है डैशर के पैर पे लगने की वजह से। और ये शॉट कॉर्नर लगाने के लिए ऑरेंज की टीम भी तैयार और ब्लू अपने लाइन ये कोई गोलकीपर ने टाइम आउट लिया मेरे ख्याल से। अगर भाई मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे बड़ा अच्छा चांस है ऑरेंज के लिए कि वो गोल बराबर कर सके। थर्ड क्वार्टर है, इसके बाद फाइनल क्वार्टर होगा क्या। और मेरे ख्याल से ये तकरीबन अंपायर ने टाइम आउट लिया है और गोलकीपर कोई मेरे ख्याल से उनके पैड में प्रॉब्लम हुई है, वो सही कर रहे हैं। अब्दुल्ला गोलकीपर हैं ये। और ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है इस वक्त यहाँ से। आप देख रहे हैं कि कराची हॉकी एसोसिएशन का ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और ये शॉट कॉर्नर दोबारा लगने की तैयारी। और ये गोलकीपर ने अच्छा सेव किया और ये कॉर्नर हुआ और ये तीसरा हाफ भी खत्म हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर इस वक्त पहला सेमीफाइनल 3 हाफ के बाद ब्लू को येलो पर 2 गोल की बढ़तरी हासिल है। और इससे पहले कि चौथा हाफ शुरू हो, एक छोटी सी तकरीब। और मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक हलीम सूरी साहब, जो कि पेट्रन हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के। ख़वातीन की डेवलपमेंट की सिंध की सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा। और आज के मैच के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अख्तर इनाया साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं गुलफराज साहब, नायब सदर हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के। सबसे पहले आज के मेहमान खुसूसी अख्तर इनाया साहब को हमारी नन्ही मेहमान जो है वो गुलदस्ता पेश करेगी, फातिमा हैदर। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन अहमद आलम से, जो कि आज के मेहमान खुसूसी अख्तर इनाया साहब को कराची हॉकी एसोसिएशन की जानिब से क्या पेश करेंगे। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा कराची हॉकी एसोसिएशन के पेट्रन इन चीफ तारिक हलीम सूरी साहब से कि वो शील्ड पेश करें आज के मेहमान खुसूसी को। अख्तर इनाया साहब को कराची हॉकी एसोसिएशन के पेट्रन इन चीफ मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक हलीम सूरी साहब शील्ड पेश कर रहे हैं। और आखिर में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सिंध की सूबाई वज़ीर ख़वातीन डेवलपमेंट साबिक़ डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मोहतरमा शैला रज़ा से कि वो आज के मेहमान खुसूसी को शील्ड पेश करें कराची हॉकी एसोसिएशन की जानिब से। और कराची हॉकी एसोसिएशन ने चंद दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग की
मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के साथ एक MOU साइन किया था और उसके मुताबिक कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के लिए सिंध में हॉकी के फ़रोग के लिए लाहौर कलंदर काम करेंगे और लाहौर कलंदर की ये शर्ट पेश करेंगे आज के मेहमान खुसूसी को कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब। और क़ब्ल इसके के चौथे हाफ की शुरुआत हो हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध में ख़वातीन की डेवलपमेंट की वज़ीर शैला रज़ा साहब से और आज के मेहमान खुसूसी अख्तर इनायत साहब से। सबसे पहले तो मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, कैसा लग रहा है पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल पर इंटर क्लब हॉकी चैम्पियनशिप का ये पहला सेमीफाइनल जो कि 2-0 से ब्लू की टीम जीत रही है और कराची के इन बच्चों के लिए, सिंध के इन बच्चों के लिए एक और आपका बेहतरीन कदम? बहुत शुक्रिया एक तो जियो सुपर का कि उन्होंने कराची हॉकी एसोसिएशन की जो हमारी काविश हैं उनको जो है एक्नॉलेज किया और आज हमारा ये जो सेमीफाइनल है इसको बराह रास्त नश्र किया जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी रोशनियाँ और बहुत अच्छे यहाँ पे इवेंट हो रहे हैं। मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमारे मुख्तलिफ मिनिस्टर्स रहे और इस वक्त भी अरबाब लुत्फुल्ला हैं जिन्होंने इस इंटर क्लब के इनाग्रेशन की थी एक शानदार तकरीब में और हमारे पहले सेक्रेटरी के बाद हमारे आज जो हमारे सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स के अख्तर इनायत भुरगड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल इसी तरह जैसे अब तक हमारे साथ ताउन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने किया है ये भी हमारे साथ आ गए हैं और इन पे एक जो है मेरा हक इसलिए भी ज़्यादा पड़ रहा है कि मेरी मरहुमा फ्रेंड के ये भाई भी हैं तो ये हमारे साथ और एक्टिव रहेंगे और हमारा जो ये काविश है देखिए इस ग्राउंड को आबाद करने में हैदर हुसैन, हनीफ खान और गुलफराज भाई और इन सब की काविशों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हम जो खड़े हैं इनकी काविशों से खड़े हैं, हमारी ख़वातीन की भी हॉकी फ़रोग़ पा रही है तो हमारे ये ग्राउंड आबाद रहने चाहिए। तारिक सूरी साहब हमारे साथ हर वक्त मौजूद होते हैं और एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आज जो हमने यहाँ पर खेल देखा तो मैं तो सुन ही रही थी कि ये लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं कि बेहतर खेल हो रहा है इस लिहाज से कि 2 साल कोविड भी रहा है और उसमें भी इन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है तो मुझे यकीन है कि हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और एक दफ़ा हॉकी में भी हम दोबारा उसी तरह नाम पैदा करेंगे। हासिल मुतारक रही हैं शैला रज़ा साहिबा आप कराची हॉकी एसोसिएशन के हवाले से, हालांकि आप वज़ीर तो ख़वातीन डेवलपमेंट की हैं सिंध की सतह पर, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा, जानना चाहूँगा कि ये जो एस्ट्रोटर्फ इस वक्त ग्रीन एस्ट्रोटर्फ है ये अपनी उम्र पूरी कर चुकी है, सुना है कि ब्लू एस्ट्रोटर्फ की मंजूरी दे चुकी है हुकूमत सिंध, कब तक कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर हम उस एस्ट्रोटर्फ को देखेंगे? अच्छा देखिए वैसे तो मैं मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट हूँ लेकिन ख़वातीन जब भी खुश होंगी जब उनके बच्चे उनकी बच्चियाँ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में होंगी तो ये भी एक बात है और दूसरी बात ये है कि अरबाब लुत्फुल्ला साहब आए थे और इसकी इनाग्रेशन जब हुई थी इंटर क्लब की और वो ख़ुद मंजूरी देके गए थे और हम ये समझ रहे थे कि वो आज होंगे लेकिन वहाँ पर उनके गांव में कुछ मसला है तो वो नहीं आ सके और जिस तरह से सेक्रेटरी साहब आए हैं तो उससे मुझे यकीन है कि ये काम जल्दी होगा। चलें अख्तर इनायत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर इनायत भुरगड़ी साहब जो कि सिंध के नए सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स के, खुशामदीद कहेंगे आपको और कराची हॉकी एसोसिएशन के इस इंटर क्लब हॉकी चैम्पियनशिप में आप आज चीफ गेस्ट की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। तो अख्तर इनायत साहब क्या प्लान है आपके एज ए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध में? हॉकी के ग्राउंड पर तो आप आ गए हैं, खेलों की तरवीज और तरक्की के हवाले से सबसे पहले तो मैं जियो शुपर का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो जिस तरीके से स्पोर्ट्स को आगे कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से बाकी ये जो कराची हॉकी एसोसिएशन की ये काविश है, इससे ये उम्मीद है हमें कि एक मरतबा फिर हम हॉकी का रिवाइवल होगा और एक मरतबा फिर पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन कहलाएगा। इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन कहलाएगा। हम इस वक्त ग्राउंड में देख रहे हैं
चौथा हाफ थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ओलंपियन मंजूर जूनियर, ओलंपियन हनीफ खान, ओलंपियन समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स, ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी, ओलंपियन आसिफ बाजवा, सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर, ओलंपियन हसन सरदार, ओलंपियन नासिर अली की तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम आपकी मौजूदगी में अख्तर इनायत साहब उम्मीद रखें कि हॉकी का ये मैदान यूं ही आबाद रहेगा और हमको पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियंस की तरह जो है वो आप मुस्तकबिल में धीरे दे के देंगे इंशाल्लाह। बाकी जो आस्ट्रोटर्फ आपने कहा है, इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द। बाकी मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से बेस्ट टीम के लिए 50,000 रुपये और बेस्ट प्लेयर के लिए 10,000 रुपये अनाउंस करता हूँ। बहुत शुक्रिया अख्तर इनायत बुगड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध। और कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर 3 हाफ के बाद ब्लू की टीम को येलो पर 2 गोल की बढ़तरी हासिल है। और अब हम आपको एक बार फिर कमेंट्री बॉक्स लिए चलते हैं और आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर चौथा हाफ बराह रास्त देख सकेंगे इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का। जी शुक्रिया याया, और बहुत ही खूबसूरत सेरेमनी, रंगारंग सेरेमनी इस वक्त आपके सामने आप देख रहे थे। चीफ गेस्ट को वेलकम किया गया और उनको सोवीनियर्स पेश किए गए कराची हॉकी एसोसिएशन की जानिब से। और इस वक्त खेल का चौथा क्वार्टर आपके सामने किसी भी लम्हे शुरू हुआ जाता है। यूथ ब्लू को 2 के मुकाबले में 1 गोल की सबकत हासिल है। यूथ ब्लू की जानिब से दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर पे किए गए। पहला गोल फर्स्ट क्वार्टर में और दूसरा गोल सेकंड क्वार्टर में, जिसको यूथ ऑरेंज ने थर्ड क्वार्टर में फील्ड गोल के ज़रिए 2-1 के मुकाबले में किया। ये दोनों टीमें रेडी इस वक्त आपके सामने। ये चौथे क्वार्टर का स्टार्ट हुआ आपके सामने और यूथ ब्लू 2 यूथ ऑरेंज 1 लास्ट क्वार्टर है। ब्लू यूथ की तरफ से इस वक्त एक अच्छा पास देने की कोशिश जो कि डिफेंडर ने रोका ऑरेंज यूथ की तरफ से, और दोनों टीमों के प्लेयर गुत्थम गुत्था बॉल के हासिल के हुसूल के लिए। इस वक्त यूथ ऑरेंज के प्लेयर ने बॉल लेके अपने सेंटर फॉरवर्ड को देने की कोशिश की जो कि रास्ते में इंटरसेप्ट की गई ब्लू यूथ की तरफ से। ब्लू यूथ के कप्तान इस वक्त बॉल लेके आगे बढ़े, उन्होंने अपने खिलाड़ी को पास दिया। जिनके पास कोई जगह नहीं नज़र आई तो उन्होंने अपने सेंटर हाफ को पास देने की कोशिश की और दोबारा इस वक्त ब्लू यूथ के कप्तान वसीम असलम के पास बॉल था। वसीम असलम ने पास दिया अपने खिलाड़ी को और एक ब्लाइंड पास देने की कोशिश की जो कि ब्लू यूथ की जानिब से उसको टैकल किया गया यूथ ऑरेंज की तरफ से। और यूथ ऑरेंज का बहुत अच्छा पास अपने लेफ़्ट आउट की तरफ जो कि इस बॉल को सही तरीके से रोक ना सके और ये बॉल ज़ाया हुआ। एम्पायर का इशारा कि 5 मीटर दूर हो जाएं डिफेंडर ताकि डेंजरस ना हो। ब्लू यूथ ये एक खूबसूरत मंजर स्टेडियम का। इस वक्त बॉल ब्लू यूथ ऑरेंज के प्लेयर के पास जो कि डॉज देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा डिफेंस यूथ ब्लू के प्लेयर का जो कि फाउल हुआ और दोबारा रीस्टार्ट होके ऑरेंज यूथ की तरफ से पेनल्टी कॉर्नर बनाने की कोशिश की गई जो कि नाकाम हुए और ब्लू यूथ के प्लेयर राइट हाफ की पोजीशन से बॉल लेते हुए कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे खिलाड़ी को भी डॉज दें जो नाकाम हुए। और इस तरह ब्लू यूथ के हक में फ्री हिट उन्होंने खुद ही सेल्फ स्टार्ट किया। सेल्फ स्टार्ट के बाद उन्होंने अपने राइट आउट को पास देने की कोशिश की और उनका पास वापस दोबारा, और इस वक्त बॉल ब्लू यूथ के कंट्रोल में। अच्छा बॉल दिया था जो कि बेस लाइन की तरफ ब्लू यूथ के फॉरवर्ड ने खेला
और बेस लाइन पे जो प्लेयर मौजूद थे फॉरवर्ड वो तैयार नहीं थे। ये इस वक्त स्क्रीन पे आज के मेहमान जो इस वक्त मेजर जनरल सूरी साहब आपके सामने थे, जो इस मैच के साथ लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। बॉल इस वक्त यूथ ऑरेंज के पास, और यूथ ऑरेंज का बढ़ता हुआ पास अपने फॉरवर्ड के लिए, जो कि इसको रोकने में नाकाम हुए। और ये एक अच्छा पास था जो कि अगर यूथ ऑरेंज के प्लेयर रोकने में कामयाब होते तो वो कुछ बेनिफिट हासिल कर सकते थे पेनल्टी कॉर्नर की शक्ल में। इस वक्त लंबा पास ब्लू यूथ का। अब तक के मैच में जो चीज़ बहुत वाज़े तौर पे नज़र आई है कि दोनों टीमों ने जल्दबाजी करने की कोशिश की है। मौके दोनों टीमों को मिले, और क्योंकि अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते और डी के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को मिली हैं बनिस्बत ब्लू के ऑरेंज यूथ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो कि ओपन चांसेस थे, और वो जल्दबाजी की वजह से उनका फ़ायदा ना ले सके। ये आपके सामने आज के मेहमान खुसूसी जनाब अख्तर गोगेरी साहब, और साथ ही मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, जो कि मैच में को देखते हुए एक फाउल यूथ ब्लू के हक में। ब्लू यूथ जो है वो मुझे इस वक्त इस तरीके से लग रहा है कि जैसे वो कोशिश में है कि बॉल का पोजेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखें, और जितना हो सके टाइम को वेस्ट करें, ताकि ये एक अच्छा मौका नदीम असलम के पास। असलम का बहुत अच्छा डॉज देने की कोशिश की जो कि डिफेंडर के पैर पे लगी, और इस वक्त यूथ ब्लू को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। ये देखिए बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया उन्होंने। सेंसिबल गेम खेलते हुए उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, और जैसा कि अब तक के 3 क्वार्टर्स के अंदर ब्लू यूथ को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, और उन्होंने दोनों पे बहुत अच्छे गोल किए। मैं समझता हूँ इस वक्त ये चौथे क्वार्टर का जो गेम है इसके अंदर इनको पेनल्टी कॉर्नर मिला है, और यकीनन जो है इससे इनको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये आपके सामने बॉल पेनल्टी कॉर्नर का, स्ट्राइकर फेंकने के लिए रेडी हैं। ये बॉल फेंका, बॉल रुका, और बहुत अच्छा मौका, और ये लाइन स्टॉपर के पैर पे लगी, जिसके ऊपर एम्पायर ने पेनल्टी स्ट्रोक दिया है और टाइम आउट लिया है। ऑरेंज टीम के डिफेंडर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि ये पैर पे नहीं लगा, और एम्पायर ने टाइम आउट लिया है। मैं समझता हूँ यहाँ ये देखें आपके सामने रिप्ले, बॉल फेंका, बहुत अच्छा बॉल, बहुत अच्छा रुका, बहुत अच्छी ड्रिल ये ब्लू यूथ की जानिब से। मैं समझता हूँ यहाँ पे यूथ ऑरेंज के डिफेंडर जो थे लाइन स्टॉपर, उन्होंने इसको रोकने के बाद एक जो क्लियरेंस भी की वो भी थोड़ी सी रैश थी। ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर दोनों एम्पायर और आज के मैच के थर्ड एम्पायर, इनके दरमियान बिल्कुल ठीक फैसला एम्पायर का, और वो अभी भी अपने फैसले पे अटल कि बिल्कुल ये पेनल्टी स्ट्रोक है। और इस वक्त ऑरेंज यूथ के प्लेयर्स जो है वो एम्पायर हनीफ के साथ बहस में लगे हुए हैं कि जी कि ये पेनल्टी स्ट्रोक नहीं है, जबकि इस मैच के दोनों एम्पायर और थर्ड एम्पायर के फैसले के बाद, रिव्यू लेने के बाद, उन्होंने बताया कि जी ये पेनल्टी स्ट्रोक है। कराची इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2021 PHF डोमेस्टिक हॉकी डेवलपमेंट विजन फ्रॉम 14 अक्टूबर टू 3 नवंबर। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप जो यूथ की इस वक्त आपके सामने लाइव मैच आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं जियो सुपर की जानिब से। ये जियो सुपर पे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है ये मैच, जो यूथ ब्लू और यूथ ऑरेंज के दरमियान इस वक्त चौथे क्वार्टर का ये मंज़र आपके सामने है। खूबसूरत मंज़र कराची हॉकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के।
और दोनों एम्पायरों का फैसला कि जी बिल्कुल ये पेनल्टी स्ट्रोक है। और इस वक्त यूथ ऑरेंज के गोलकीपर जनाब अब्दुल राफे पेनल्टी स्ट्रोक रोकने के लिए तैयार, और यूथ ब्लू की जानिब से शाहजेब खान जो पेनल्टी स्ट्रोक फेंकने आए हैं। ये एक अच्छा मौका यूथ ब्लू के लिए कि अपनी लीड को डबल किया जाए। ये आपके सामने स्क्रीन पे गोलकीपर भी तैयार, थोड़ा टेक्निकली और टैक्टिकली वो डिस्टर्ब कर रहे हैं फेंकने वाले को। और बहुत ही खूबसूरत सेव, बहुत ही खूबसूरत सेव गोलकीपर अब्दुल राफे का, जो अपनी टीम के लिए उन्होंने इन लम्हात में ये गोल रोका। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक ऑक्सीजन साबित होगी यूथ ऑरेंज के लिए कि उनके गोलकीपर ने ये स्ट्रोक रोक के उनको दोबारा से एक ज़िंदगी दी, और वो इस वक्त तक दोबारा मैच में मौजूद हैं। बहुत अच्छा ये स्ट्रोक रोका है। इस वक्त मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, 1988 वर्ल्ड कप के लेफ्ट आउट जनाब परवेज़ इकबाल साहब। तो मैं परवेज़ साहब से ज़रूर उनकी राय लूँगा ये पेनल्टी स्ट्रोक के बारे में, जो उन्होंने ये पेनल्टी स्ट्रोक गोलकीपर ने रोका है। क्या कहेंगे परवेज़ साहब आप इसमें? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो इस शाहजेब ने स्ट्रोक फेंका, ये भी आप बिल्कुल अभी ये पाकिस्तान जूनियर का जो कैंप लगा हुआ था उसमें ये रिज़र्व प्लेयर है, और ये स्ट्रोक इन्होंने मेरे हिसाब से बिल्कुल गोलकीपर के ऊपर फेंका है भाई। और इसमें इनको जो है ना मेहनत करना पड़ेगी ब्लू टीम को, यूथ ब्लू को, अगर गोल कर देंगे ये। जी शुक्रिया परवेज़ इकबाल साहब आपके। जी इस वक्त मुकाबला चौथे क्वार्टर में यूथ ऑरेंज 1 और यूथ ब्लू 2। अभी कुछ ही देर पहले ब्लू यूथ ने अपना एक बहुत ही अहम पेनल्टी स्ट्रोक ज़ाया किया और अपने पास लीड डबल करने का जो मौका था वो गवा दिया उन्होंने। ये इस वक्त दोबारा हमला कर रही है यूथ ब्लू, और ये मिस कर दिया गोल। बिल्कुल जी, अपने नाजरीन की खिदमत में बताते चलें कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैम्पियनशिप यूथ की जो हो रही है, इस पे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने की जानिब से इस टूर्नामेंट को जीतने वाले के लिए 1 लाख रुपया, रनर अप के लिए 50,000 रुपये, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 70 सीसी बाइक, मैन ऑफ द मैच के लिए सेमीफाइनल के लिए 10,000 रुपये, मैन ऑफ द मैच सेमीफाइनल 2 के लिए 10,000 रुपये एंड मैच ऑफ द फाइनल के लिए 10,000 रुपये। ये कैश अवार्ड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की जानिब से दिए जाएंगे और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा बूस्टअप होगा प्लेयर्स के लिए कि जहाँ उनको इस तरह के कैश अवार्ड्स भी मिलें और उनकी मेहनत का सिला भी मिलता रहे। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे ऑरेंज यूथ ऑरेंज को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है और ये बहुत अच्छा मौका यूथ ऑरेंज के लिए कि इस लीड को बराबर किया जाए और इस मैच में वापसी के लिए बहुत अच्छा मौका। और तकरीबन मैच ख़त्म होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट बाकी हैं, तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो यूथ ऑरेंज को ये मौका मिला है उसको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये आपकी स्क्रीन पे पेनल्टी कॉर्नर के लिए तैयार यूथ ऑरेंज के स्ट्राइकर, उन्होंने बॉल फेंका, बॉल रुक ना सका सही तरीके से और बॉल फंबल हुआ जिसकी वजह से ब्लू
यूथ ने बॉल उठा लिया और काउंटर अटैक के लिए उन्होंने अपने खिलाड़ी को लंबा पास दिया। बहुत खूबसूरत पास, मैं समझता हूँ ये बहुत खूबसूरत मौका, और दोनों प्लेयर्स ने ब्लू यूथ की तरफ से जल्दबाजी की और वही चीज़ का मुजाहरा के डी के अंदर बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और दोनों प्लेयर्स आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से ब्लू यूथ के प्लेयर को चोट लगी। ये आपके सामने स्क्रीन पर बहुत अच्छा रिप्ले का मंजर ये देखें, और ये दोनों तरफ से भरपूर रोक, डिफेंडर्स की तरफ से अटैक को रोकने की और अटैकर्स की तरफ से गोल करने की, और काफ़ी ज़्यादा कशमकश नज़र आ रही है दोनों टीमों में, क्योंकि खेल के आखिरी लम्हात इस वक्त आपके सामने हैं और दोनों टीमों की कोशिश के ब्लू यूथ की कोशिश अपनी लीड को, जैसे आपको पता होगा ये दोनों टीमें यहीं ट्रेनिंग करती हैं और यूथ की दोनों टीमें ये इस वक्त परवेज साहब देखें एक बहुत अच्छा मौका और ये गोल नहीं जी उनका कैरिड हो गया जी, ये कैरिड हो गया और दोबारा स्टार्ट छाई हुई है जी। ये इस वक्त ब्लू यूथ के पास बॉल, दोबारा कोशिश, रॉन्ग टैकलिंग करने की कोशिश की यूथ ऑरेंज के डिफेंडर ने, जिसकी वजह से यूथ ब्लू को एक फाउल मिला। ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत ट्रॉफ़ी जो विनिंग टीम को दी जाएगी, और ये इस वक्त जो ये ट्रॉफ़ी है ये बिल्कुल वर्ल्ड कप के डिज़ाइन पे इसको बनाया गया है, जैसा कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी होती है वो वही डिज़ाइन इस वक्त था। ये दोबारा पेनल्टी कॉर्नर मिला, ये देखिए एक दफ़ा दोबारा, ये वो ट्रॉफ़ीज़ हैं जो विनर और रनर अप को दी जाएंगी, बेस्ट प्लेयर को, मैन ऑफ द मैच को। तो ये खूबसूरत ये इस वक्त देखिए दोबारा रिप्ले, ये कोशिश, अच्छी कोशिश, और ये डिफेंडर ऑरेंज यूथ के डिफेंडर से बॉल हॉकी पर लग के उठा और उन्हीं के प्लेयर को लगा, जिसकी वजह से एम्पायर ने इनको ब्लू यूथ को एक और पेनल्टी कॉर्नर दिया है। ये आपके सामने यूथ ऑरेंज के गोलकीपर अपनी टीम के लड़कों को हिदायत देते हुए कि जी किस तरीके से डिफेंड करना है, और यूथ ब्लू के प्लेयर्स तैयार, ये स्ट्राइकर बॉल फेंकने के लिए रेडी, उनका अच्छा बॉल रुक गया और ये बहुत अच्छी ड्रिल, और ये एक और मौका यूथ ब्लू ने गंवा दिया अपनी लीड को डबल करने का। अच्छे मौके और अच्छे डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, मगर अफसोस से कहना पड़ेगा थोड़ा सा इनको फोकस करना चाहिए कि जो फिनिशिंग है उसके ऊपर फोकस करें, नहीं तो इतने ज़्यादा मौके जो आपको मिले हैं ये यकीनन गोल में। क्या कहेंगे परवेज साहब? बिल्कुल अहमद आलम, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बहुत चांस मिले ब्लू यूथ को और चांस तो ऑरेंज को भी मिले, मगर जो इससे फ़ायदा उठा लेगा वो टीम जीत जाएगी। मेरा ख्याल मैच ख़त्म होने में चंद ही मिनट बाकी हैं और मैच का रिजल्ट इस वक्त ब्लू की तरफ जा रहा है। जी, ये तमाशा ही आपके सामने इस मैच से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए। बिल्कुल परवेज़ भाई, मैं समझता हूँ कि जो इस दोनों टीमों के कोचेज़ हैं उनको इस मैच के बाद ये ज़रूर अपने प्लेयर्स को समझाना चाहिए कि दोनों टीमों को मैं समझता हूँ बराबर के अटैक्स अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। बिल्कुल अहमद भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अहमद आलम, और इस वक्त बॉल ऑरेंज के पास है और मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल ऑरेंज वाले थक गए एकदम। आप देखें ये एक और अच्छा चांस ब्लू के लिए, एक अच्छा काउंटर, और ये यूथ में वाकई ये बच्चा जो खेल रहा है इस वक्त ये वाकई बहुत ज़्यादा यूथ में आ गया है, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ यहाँ कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर होता। इसको सिर्फ 8 महीने हुए इस बच्चे को ग्राउंड पे आते हुए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये वही बच्चे हैं जो आप लोगों ने यहाँ सिलेक्ट किए थे 8 महीने पहले, अब ये ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे यहाँ। बिल्कुल यही पाकिस्तान का सरमाया होंगे एक दिन, जिस तरीके से यहाँ पे KHA हॉकी ग्राउंड में मेहनत की जा रही है, प्लेयरों के ऊपर, लड़के लड़कियाँ दोनों के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है, और ये खेल के आखिरी लम्हात। अच्छा, एक और मौका ऑरेंज के लिए, मगर रज़ा ने बड़ी खूबसूरती से इसको टैकल किया और बॉल कंट्रोल करते हुए अपने
प्लेयर को पास दिया। इस वक्त असलम के पास बॉल है, ब्लू यूथ के कप्तान जिन्होंने बैक पास खेला शाहजेब को। अच्छा पास, एक और मौका ब्लू यूथ की जानिब, और ये दोबारा परवेज साहब मैं समझता हूँ थोड़ा सेल्फिश हो रहे हैं इस वक्त प्लेयर। जी जी, ये खेल ख़त्म होने वाला है तो अब हर आदमी चाह रहा है कि मैं जाके गोल कर लूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, पास देंगे। ये देखिए आप, ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप रिप्ले देख रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा चांस ब्लू यूथ के पास था। ब्लू यूथ ने अहमद आलम स्ट्रोक जो मिस किया ना, ये तो अगर भारी पड़ सकता है अगर गोल वापस हो जाए। अगर याद है PIA ने हम पे 3 गोल कर दिए थे 3 मिनट में। जी बिल्कुल। हम लोग मैच जीत रहे थे, नेशनल बैंक जीत रही थी। देखें परवेज साहब, मैं समझता हूँ यहाँ पे एक चीज़ की अगर हम तारीफ ना करें तो वो ज़्यादती होगी कि इस वक्त जियो सुपर के जितने भी कैमरामैन हैं उन्होंने आपको ग्राउंड के या आपके सामने पहले सेमीफाइनल का इख्तिताम यूथ ब्लू 2 यूथ ऑरेंज 1, ये यूथ ब्लू की टीम पहला सेमीफाइनल जीतने में कामयाब हो गई। बहुत अच्छी हॉकी देखने को मिली। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि जियो सुपर के जितनी भी टीम है उन्होंने आपको एक जो मैच इस वक्त जो पहला सेमीफाइनल चल रहा था, हर एंगल से आपको दिखाया है एक्शन रिप्ले को। ये देखें इस वक्त ये हाइलाइट्स आपके सामने जो आज के मैच की बहुत खूबसूरत मनाजिर जो इस वक्त ये हाईलाइट चल रही है इस वक्त मैच की, जो ब्लू जीती है। ये पहला गोल जो ब्लू ने किया था वो हो रहा है। ये मैच के हाईलाइट देखें आप। ये ऑरेंज ने हार मार दी बॉल, ये प्लेंटी कॉर्नर फेंका। ये बॉल आउट हो गई। ये मैच की हाईलाइट चल रही है सब। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। ये हाईलाइट चल रही है इस वक्त मैच की।